श्री कृष्णार्पणमस्तु। मार्गशीर्ष का महीना स्वयं श्री कृष्ण का प्रिय मास माना गया है। इस पावन समय में यदि हम श्रीमद् भगवद गीता का सार सुन लें तो जीवन में विवेक, शक्ति और समाधान अपने आप मिलते हैं। आज हम गीता के मुख्य उपदेशों को सरल शब्दों में समझेंगे। गीता का प्रसंग। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन मोह और शंका में डूब जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवन का महान सत्य समझाते हैं। यही श्रीमद् भगवद गीता है। आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। शरीर बदलते हैं लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। कर्तव्य का पालन। कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य श्रेष्ठ है। अच्छे बुरे का फल भविष्य में मिलता है, लेकिन कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, फल पर अधिकार नहीं। फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम बिना अपेक्षा के कार्य करते हैं तो मन शांत रहता है और सफलता निश्चित मिलती है। समत्व भाव। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सब समान हैं। जो समभाव में रहता है वही सच्चा योगी है। मन सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा मित्र। मन को नियंत्रित करो। मन साध लिया तो जीवन साध लिया, अन्यथा मन ही दुख का कारण बन जाता है। त्रिगुण, सत्व, रजस और तमस। हर आदमी सत्व, रज, तम 3 गुणों से संचालित है। सत्व ज्ञान देता है, रजस इच्छा जगाता है, तमस आलस्य देता है। सत्व को बढ़ाना ही जीवन का लक्ष्य है। भक्ति योग। कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम से स्मरण करता है, श्रद्धा से भक्ति करता है, वह मुझे प्राप्त होता है। भक्ति का मार्ग सरल, मधुर और मुक्तिदायक है। ज्ञान योग। ज्ञान वह है जो सत्य का मार्ग दिखाए। शास्त्र, साधु और अनुभव तीनों ज्ञान के स्रोत हैं। कर्मयोग। कर्म करो परंतु उसे भगवान को समर्पित कर दो। दूसरों का भला, समाज की सेवा। निष्काम कर्म, यही कर्मयोग है। ईश्वर सर्वव्यापी। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हृदय में स्थित हूं। हर जीव, हर कण में वही परमात्मा है। मोह का त्याग। असली बंधन शरीर नहीं, मन का मोह है। अहंकार, लोभ, क्रोध ये आत्मा को बांधते हैं। ध्यान। ध्यान से मन शांत होता है। श्वास पर ध्यान, नाम स्मरण ये साधन मन को स्थिर करते हैं। मृत्यु के बाद क्या? कर्मों के अनुसार आत्मा नया शरीर धारण करती है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है वह उनसे मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सब कुछ हूं। वसुदेवः सर्वम्, समस्त विश्व का आधार, हर शक्ति का स्रोत, वह स्वयं भगवान हैं। अधर्म का अंत। जब धर्म कमजोर हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है तो परमात्मा अवतार लेते हैं। धर्म की रक्षा के लिए सबसे श्रेष्ठ भक्त, जो प्रेम से ईश्वर को स्मरण करे, किसी से द्वेष न करे, सब पर दया करे, वह ईश्वर को प्रिय है। भगवत प्राप्ति सरल है। कृष्ण कहते हैं, मुझे पाने के लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं। सच्चे मन से भक्ति करो, मैं मिल जाता हूं। रजोगुण की पहचान। अत्यधिक इच्छाएं, वैभव का लालच, क्रोध,
ये रजोगुण के लक्षण हैं। इनसे बचकर रहो। तमोगुण से सावधान। अज्ञान, आलस्य, टालमटोल, ये तमोगुण है। यह जीवन रोक देता है। श्रद्धा सबका आधार। जिसमें जिसकी श्रद्धा है वह वैसा बन जाता है। इसलिए अपनी श्रद्धा उच्च और पवित्र रखो। शक्ति हमारे भीतर है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की कमजोरी उसके मन में है। विश्वास रखो, तुम महान काम कर सकते हो। गीता का सार। आत्मा अमर, कर्तव्य सर्वोच्च, फल की चिंता मत करो। संभाव, मन पर नियंत्रण, भक्ति सर्वोत्तम मार्ग, सत्य का मार्ग ज्ञान। मार्गशीर्ष में गीता सुनने का फल। पाप नष्ट, मन को शांति, निर्णय में स्पष्टता, भय का अंत, कृष्ण कृपा की प्राप्ति। मार्गशीर्ष का यह महीना श्री कृष्ण भक्ति का श्रेष्ठ समय है। यदि इस काल में हम गीता के उपदेश सुने तो जीवन से भ्रम दूर होता है और मार्ग स्पष्ट हो जाता है। इसलिए प्रतिदिन थोड़ा समय निकालें और गीता के उपदेश सुनें। याद रखें, जो कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है वह जीवन में भयमुक्त होकर आगे बढ़ता है। जय श्री कृष्ण। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जो यह ज्ञान दूसरों को बांटता है वह मेरे प्रिय है। श्री कृष्ण।